लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान हो गया। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। वहीं मतदान के प्रति उत्साह को देखते हुए बीजेपी से मोदी के लिए शुभ संदेश मान रही है। मतदान के बाद स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की है। मतदान हुआ और बस्तर में खास करके खासी उत्साह के साथ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। ये जो जिस तरह से उत्साह बस्तर में देखने को मिला, इसे किस तरह के संकेत आप मानते हैं? ये लोकतंत्र के प्रति बस्तर की जनता का अपार विश्वास है कि उन्होंने बुलेट की जगह बैलेट पर मुहर लगाया है। वहाँ एजुकेशन सिटी जैसे प्रोजेक्ट हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि बंदूक की जगह वहाँ की युवाओं ने कलम थामने का निर्णय लिया है। इस तरह के सोच और विचार के साथ बस्तर की जनता ने मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी जताते हुए अपार उत्साह के साथ वोटिंग की है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, कुंवरती जैसे गांव में जो बिल्कुल दुरूह अंदर के माओवाद प्रभावित गांव है, वहां पर लोगों ने, जो हिडमा का गांव है, वहां पर लोगों ने वोटिंग की है। तो लोकतंत्र के प्रति बस्तर क्षेत्र की जनता जनार्दन का अपार विश्वास साफ तौर पर दिखाई देता है। माओवाद के खात्मे को लेकर आपने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस की खात्मा जरूरी है। ये किस तरह से जो बातें कही जा रही है? मैंने कांग्रेस का राजनीतिक खात्मा जरूरी है ये कहा है। कांग्रेस का राजनीतिक खात्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति माओवाद के खिलाफ लड़ने की नहीं है। देश के जवान जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करते हैं तो ये सबूत मांगने वाले लोग हैं। जब हमारे बस्तर क्षेत्र के जवान 29 माओवादियों का इनकाउंटर करते हैं अपने जान की बाजी लगा करके, उसके बाद भूपेश बघेल जी फर्जी इनकाउंटर कहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी कहती हैं कि माओवादी शहीद होते हैं। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का जब तक राजनीतिक सफाया नहीं होगा तब तक हम बस्तर क्षेत्र में अमन का पताका नहीं फहरा सकते। आमतौर पर एक बात और कही जाती है कि जो 10 साल से शासन है मोदी जी का, तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होगा। इसको किस रूप में देखते हैं? सामान्यतः भारत के लोकतंत्र में एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी कॉमन फिनोमिना, बहुत ही बहुप्रचलित शब्द माना जाता है। लेकिन मोदी जी ने अपने 2001 से जब से वो चुनावी राजनीति में है, तब से लेकर के उनके आज तक की लोकप्रियता का हम एक ग्राफ खींचे तो ये राइजिंग ग्राफ होगा। उनकी लोकप्रियता के सर्वोच्च बिंदु पर आज वो मौजूद है। तो लगातार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें, ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन, ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर, ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन करते जाते हैं। तो राजनीति में एक नए एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है नरेंद्र मोदी जी ने प्रो इनकम्बेंसी का। इसीलिए नेहरू इरा के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारत देश की जनता आशीर्वाद स्वरूप देने जा रही है। बिल्कुल, तो ये थे ओपी चौधरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो माहौल है बस्तर में, जिस उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये सकारात्मक रुख दिख रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बन रही है। हालांकि अब देखना होगा 4 जून को रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इनकी जो दावे हैं उनमें कितना दम है। कैमरा पर्सन गोपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।